नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 7 अगस्त के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है वो भी जानेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है रेखा शर्मा ने। तो रेखा शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर बनेगा बी, रेखा शर्मा। तो आप फोटो देख सकते हो, ये रेखा शर्मा है जो डिजिटल शक्ति सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। और साथ में ये जो डिजिटल शक्ति केंद्र है ये राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से ये अपने परिसर में खोला गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के खोला है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन है वो रेखा शर्मा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर साल किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत के हथकरघा के उद्योग की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी। जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है, जो बहिष्कार करना है, जो विदेशी कपड़े हैं इसको बहिष्कार करके हमारे देश में स्वदेशी कपड़े को आगे बढ़ाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो 7 अगस्त 1905 में ही हुई थी ये आंदोलन। और इसकी शुरुआत, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2024 में ये 10वां मनाया गया है। और हाल ही में जो मैंने कल का करंट अफेयर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़िया तक चलने वाला विरासत प्रदर्शनी के बाद जो विरासत उद्घाटन है वो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रेहम थॉर्प का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंध है? तो ये संबंध है क्रिकेट से। तो इसका आंसर बनेगा डी, क्रिकेट। तो हाल ही में जो ग्रेहम थॉर्प है, जो इंग्लैंड के भूतपूर्व क्रिकेटर थे, उसका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है ग्रेहम थॉर्प। अब लोगो देख सकते हो, ये इंग्लैंड का लोगो है जो क्रिकेट का है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तरंग शक्ति 2024 का एयर एक्सरसाइज का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है तमिलनाडु में हुआ है। इसका आंसर बनेगा डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तरंग शक्ति 2024 का एयर एक्सरसाइज का पहला चरण शुरू हुआ है। ये तमिलनाडु में सुलूर जगह है, वहाँ ये शुरू हुआ है। ये पहला चरण शुरू हुआ है। दूसरा चरण है वो 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है। ये तरंग शक्ति अभ्यास, इसमें बहुत सारे देशों इसमें भाग लेने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करेंगे। तो इसका आंसर बनेगा ए। तो हाल ही में जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके द्वारा जो रेपो रेट रहता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इसका डिसीजन लिया जाता है। इसमें बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, वो इसमें डिसीजन लिया जाता है। और इसमें हाल ही में जो रेपो रेट है वो 6.5% चलता है, अभी वो हाल में है। और जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसका अनुमान लगाए 7.2%, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 से उसके लिए 7.2 है वो रखा गया है आरबीआई के द्वारा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया है? तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक जो फिजी का है
जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजिक्स से सम्मानित किया गया है, और जो 2023 में वो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो ये फिजी के द्वारा दिया गया, तो फिजी के बारे में जानते हैं। ये फिजी आप देख सकते हो मैप में, इसकी कैपिटल है सुवा है, इसकी मुद्रा है फिजी डॉलर है, और प्रधानमंत्री सितविनी राबुका है, और राष्ट्रपति रातू विलियम मेवलिली कंटोनिवर है। तो ये आपको सभी याद रखना है। तो आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 पर 4 स्मारक टिकट जारी किया है? तो ये टिकट जारी किया है वो भारत ने किया है। तो इसका आंसर बनेगा बी, भारत। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 पर 4 स्मारक टिकट जारी किया है। 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डाक टिकट है वो जारी किया है, और जो डाक विभाग है वो केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आता है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर वॉलमार्ट है, दूसरे स्थान पर अमेजोन है, और तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड है। जबकि इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो 86 पायदान पे है, जबकि LIC है वो 95 स्थान पे है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो 116 स्थान पे है। तो ये आपको याद रखना है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी जो अभी जारी किया है, और ओवरऑल भारत की 9 कंपनी है जो 500 में शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मनीष तिवारी ने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किसके प्रमुख थे? तो ये प्रमुख थे अमेजोन इंडिया के थे। तो इसका आंसर बनेगा सी, अमेजोन इंडिया के जो हेड थे इंडिया में, मनीष तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तिरुवनंतपुरम जिले के कोचुवेली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? तो इसका नाम बदल के तिरुवनंतपुरम उत्तर रखा गया है। तो इसका आंसर बनेगा ए, तिरुवनंतपुरम उत्तर। जो तिरुवनंतपुरम जिला है इसमें कोचुवेली रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल के तिरुवनंतपुरम उत्तर किया गया है। जबकि एक दूसरा भी रेलवे स्टेशन है जो नेमम रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल के तिरुवनंतपुरम दक्षिण किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे युवा मास्टर स्कूबा डाइवर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जितेन अरुण बन गए। तो इसका आंसर बनेगा डी, जितेन अरुण। ये दुनिया के सबसे युवा मास्टर स्कूबा डाइवर बन गए हैं। ये फोटो देख सकते हो, ये है जितेन अरुण जो 12 साल के हैं, और ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।